Hello guys, welcome to Alpha once again and I am your favorite mentor अनिरुद्ध दादा। जिस दिन नीट 2024 का रिजल्ट दिया हुआ था उस दिन मैं लाइव आया था, आप लोगों के साथ बातें कर रहा था कि रिजल्ट कैसा गया, कट ऑफ क्या जा सकता है, बच्चे लोगों का कितने मार्क्स आया है, वो सारे कुछ लेके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। पर उस वीडियो के लाइव चैट जो सेक्शन था ना, उस पर एक कमेंट पे मेरा नज़र अटक गया था। उसी वक्त उस कमेंट पे लिखा हुआ था कि सर नीट 2024 में जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया है क्या हुआ है, और इसको देखने के बाद ना आई एम लाइक जस्ट शॉक्ड हाउ एनटीए कैन डू सच ए बिग स्कैम्स विथ द फ्यूचर ऑफ ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। आई मीन इतना बड़ा स्कैम कैसा हो सकता है कि जेई एडवांस यूपीएससी नीट जो एग्जाम होता है ना, वो सिर्फ एग्जाम नहीं होता है, ये हम लोगों के कंट्री में बहुत बड़े बड़े लेवल पे, पैन इंडिया के लेवल पे होने वाले बहुत बड़े एग्जाम होते हैं जिनमें बहुत सारे बच्चों का होप टिका हुआ होता है, जो जिनमें बहुत सारे फैमिलियों का होप टिका हुआ होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके लिए स्टूडेंट्स साल भर रात दिन थ्रू आउट द डे एंड नाइट दे प्रिपेयर दैट मच हार्ड, एंड आफ्टर दैट if they are getting such scams from एनटीए itself, तो हम लोग किसके ऊपर भरोसा रखें। बहुत सारे बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 आया है। ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है उन लोगों का 720 आउट ऑफ 720 आ सकता है। पर एबनॉर्मल चीज़ है, इससे पहले भी 720 आउट ऑफ 720 आया है, ऐसा नहीं है कि पहला बार आ रहा है। पर पिछले बार है ना 720 आउट ऑफ 720 3 बच्चों को या फिर 4 बच्चों को आते थे, इस बार 89 बच्चों को आया है। दैट मीन्स इफ ए स्टूडेंट इज गेटिंग 720 आउट ऑफ 720 एंड स्टिल he or she is not getting Delhi aims, then what a students can do more than that। उससे बेहतर एक बच्चा क्या कर सकता है अगर फुल मार्क्स पाने के बाद भी दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे इस पे एनटीए वालों का क्या गलती है। पहले गलती तो ये है, इसका कोई, ये बहुत एनामोलस नहीं है कि सडनली इतने सारे बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 मिल रहा है। बच्चे तो तब भी पढ़ते थे, अभी पढ़ते हैं, क्वेश्चन का लेवल तो बहुत इजी था, ये तो ठीक है, पर इतने सारे बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 कैसे मिल सकता है। काट ऑफ इतना हाई हो चुका है कि 690 आने पर भी रैंक आ रहा है 10,000 के बाद। एंड इफ ए स्टूडेंट इज गेटिंग लेस देन 660, then there is no chance to get AIQ, ऑल इंडिया कोटा सीट। 620 630 आने पे रैंक 40,000 के बाद जा रहा है, जो कि 2022 2023 का जो नीट का रैंक लिस्ट है उस पर आप लोग देखोगे तो 630 640 आने पे 5,000 6,000 पे रैंक आ जाते थे। इस बार 30,000 40,000 के पीछे चला गया है। मतलब मार्क्स वर्सेस रैंक का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही एनामोलस है। ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को 718 719 716 भी मिला, 717 भी मिला हुआ है। 716 तो मिल सकता है, कोई एक बच्चे ने अगर एक क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसको 716 मिल सकता है, अगर एक क्वेश्चन गलत किया है तो 715 मिल जाएगा, पर 718 कैसे मिल सकता है। अच्छा, इसके पीछे एनटीए वालों ने लॉजिक दिया है कि इन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिला है। अब हरियाणा के कुछ कुछ सेंटरों में ऐसा हुआ है, झज्जर एक सेंटर है, उसमें कुछ बच्चों को ऐसा एनटीए ने लॉजिक दिया है, और बहुत सारे सोर्सेज भी यही बोल रहे हैं कि 15 मिनट उन लोगों का वेस्ट हुआ है। मतलब जब एग्जाम स्टार्ट हुआ है, जब बैंक से एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चन आया है, तो उन लोगों को, उन बच्चे लोगों को, कुछ बच्चे लोगों को जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिला है, जो कि एनटीए ने बोला है कि दो दो क्वेश्चन मिल गया है। अब 15 मिनट्स बाद उन लोगों को रियलाइज हुआ है, मतलब जो लोग एग्जाम सेंटर पे थे उन लोगों को रियलाइज हुआ है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है।
अब एक एग्जाम पेपर उन लोगों ने ले लिया, अब 15 मिनट बाद लिया है, मतलब क्वेश्चन पहले 2 दिया था और वो बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि मैं कौन सा आंसर करूं। क्वेश्चन सेट 2 दिए थे, क्योंकि बहुत सारे सेट होते हैं, पी क्यू आर एस ए बी सी डी ऐसा करके। तो 2 सेट देने के बाद वो लोग कंफ्यूज हो गए कि मैं कौन सा आंसर करूं। फिर 15 मिनट बाद उन लोगों को रियलाइज हुआ है कि हम लोगों ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर एक सेट ले लिया है, पर उसी वक्त 15 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था। अब नीट पे है कितने क्वेश्चन है? 180 क्वेश्चन। अब 180 मार्क्स के लिए आप लोगों को, मतलब 180 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिलते हैं कितने? 180 मिनट्स। ठीक है ना, नीट पे 180 क्वेश्चन होता है ना, और 180 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिलते हैं 180 मिनट, मतलब हर एक मिनट पे एक क्वेश्चन। अब उन लोगों का तो 15 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था, तो 15 मिनट के लिए उन लोगों को कितना कितना क्वेश्चन करना चाहिए था? उस 15 मिनट पे 15 क्वेश्चन। अब एनटीए वालों ने बोला है कि 15 मिनट जैसा कि वेस्ट हुआ है, तो हम उन 15 मिनट में तो वो बच्चे लोग 15 क्वेश्चन कर सकते थे जो वेस्ट हो चुका था। अब देखो, आप लोगों ने अगर एग्जाम सेंटर की गलतियों की वजह से 15 मिनट वेस्ट किया है, तो वो आप लोगों को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी था? आप लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी था 15 मिनट एक्स्ट्रा देना चाहिए था। पर एनटीए वालों ने ऐसा नहीं किया है। एनटीए वालों ने क्या किया? 15 क्वेश्चन का मार्क्स दे दिया, मतलब 15 इंटू 4 मतलब 60 मार्क्स ग्रेस मार्क दे दिया। अब कोई भी एक बच्चे का अगर सपोज 668 आ रहा है, तो उसको 60 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कितना आ जाएगा? 728 आ जाएगा। अब 728 तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता है? 720। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 इसी तरीके से मिल सकता है, जो कि एक प्रोबेबिलिटी है। दो मैं श्योर नहीं हूं, पर ऐसा हो सकता है। ग्रेस मार्क ऐसे दिया गया है ना, तो ऐसा ही हुआ है। कोई भी एक बच्चे को अगर 658 आया है, तो उसको 60 मार्क्स अगर ग्रेस मार्क मिलेगा, तो कितना आएगा? 718। इस तरीके से हो सकता है कि 718 मिला है कुछ बच्चों को, या फिर 719 716 भी मिल सकता है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। आप लोगों ने 15 मिनट वेस्ट किया है, तो आप लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? आप लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी था आप लोगों को 15 मिनट एक्स्ट्रा देना चाहिए था। एक्स्ट्रा टाइम ना दे के ग्रेस मार्क देना इज नॉट ए जस्टिफिकेशन। इस पे हुआ क्या है? इस पे काट ऑफ बहुत बढ़ गया है। अगर किसी सेंटर पे 30 मिनट्स वेस्ट हुआ है, तो 30 क्वेश्चन का ग्रेस मार्क मिलेगा, मतलब 30 इंटू 4 120 ग्रेस मार्क मिलेगा। अब कोई एक बच्चे को अगर 560 मिल रहा था, तो 120 उसको ग्रेस मार्क मिल जाएगा और उसका मार्क्स हो जाएगा 680। और ऐसा करके क्या हुआ है? काट ऑफ बहुत बढ़ गया है। और ऐसा भी हुआ है कि एक सेंटर के रोल नंबर बहुत सिमिलर थे, मतलब वो बच्चे लोग एक सेंटर पे या फिर आसपास के सेंटर पे आ रहे थे, और वो सब लोग रैंक 62 से रैंक 69 तक आ रहे थे। इसका भी एक बड़ा स्कैम होने का बातें चल रहा है। दो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ये भी श्योर कुछ नहीं है, इस पे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। पर ग्रेस मार्क्स का जो सिस्टम है ना, उसके वजह से कट ऑफ बहुत हाई हो गया है। और कट ऑफ इतना हाई हुआ है ना कि जो लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, जो लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किए करके एग्जाम दिया है, उन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा है। एक बच्चे के रिजल्ट के ऊपर उसका पूरा फैमिली डिपेंडेंट होता है। अब वो पूरा फैमिली के पास कुछ नहीं है, और वो भी बच्चे की गलती की वजह से नहीं है, एनटीए की गलती की वजह से। ये कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप एक्स्ट्रा टाइम ना देके ग्रेस मार्क्स दे दो। इससे क्या हुआ है? कट ऑफ बहुत हाई हो गया है। और पेपर लीक का तो एक बातें चल रहा था, बिहार में पेपर लीक हुआ है, उसमें अरेस्ट वेरेस्ट भी हुआ है। तो इफ यू आर कंडक्टिंग सच ए बिग लेवल एग्जाम, सो इफ पेपर इज लीकिंग, देन बच्चे लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है कि उसका तो सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा ना। तो जो लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स भी मिला है, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एनी सीट्स ड्यू टू सच हाई कट ऑफ,
एंड दे आर फीलिंग डीमोटिवेटेड राइट नाउ। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, स्पेशली आप लोगों के पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि इस बार आप लोगों की गलती नहीं था। सो डोंट ब्रेक योर हार्ट। इस बार आप लोगों की वजह से आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। मतलब जिन लोगों का मार्क्स 620, 580, 590, 600 आ रहा है, बट स्टिल रैंक इज लाइक 90,000, 95,000, 1 lakh plus, and you are already understanding that this year I may not get any government medical college, and you are blaming yourself. Please don't do this, because this time you are not responsible for everything. This time blunder has been done from the test conducting authority, और इसका बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है थ्रू आउट द कंट्री, पैन इंडिया के लेवल पे। आई होप गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ले, और लेना चाहिए। और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम अच्छा गया है पर रैंक बहुत पीछे चला गया है, आप लोग भी मेक श्योर करो कि गवर्नमेंट के कानों पे ये न्यूज़ पहुंचना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी अनफेयर। एंड आई होप, I pray to government that government should take some steps to give the justification to all the deserving candidates. May the best students get the most deserving seats. तो ये था आज के वीडियो में, और इस पे अगर कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को फिर से अपडेट करूँगा। उस दिन जब मैं लाइव आया था, एक कमेंट ऐसा था कि सर आप लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो इसके बारे में, हम लोग क्या करें। जिस बच्चे को इस बार 590 मिला है, 580 मिला है, उसको अगर रिपीट करना पड़े, उसके पास तो कोई मोटिवेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इसने तो इस बार भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, इस बार भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। तो उसके पास मोटिवेशन क्या रह जाएगा अच्छे करने का? वो खुद को क्या समझाएगा कि मैंने इस बार नहीं पढ़ा था? नहीं, उसने तो उस बार पढ़ा था। वो खुद को क्या बोलेगा? अगले साल मैं और अच्छे से पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन तो इस बार होना चाहिए था। वो उसकी गलती थोड़ी है, काट ऑफ इतना हाई चला गया, ग्रेस मार्क बाकी लोगों को मिला, इसको नहीं मिला। तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके बारे में, एंड आई होप गवर्नमेंट करेंगे। बहुत लोग, बहुत एडटेक, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे एडुकेटेड पीपल इस पे बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं, और ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सारे जगह पे ट्रेंडिंग है। आई होप गवर्नमेंट कुछ करेंगे, और इस पे अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट ब्रेक योर हार्ट। एंड मैं सारे गार्जियन को बोलना चाहती हूँ कि इस बार आपके बच्चों का कोई गलती नहीं था। इस बार आपके बच्चों ने बहुत अच्छे से कोशिश किया है, खुद का बेस्ट दिया है, खुद का बेस्ट के ऊपर दिया है। थोड़ा इधर उधर मार्क्स हो गया होगा, इसलिए थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर इस बार अगर 580 प्लस, 590 प्लस उसको मिल रहा है, 560 प्लस, 570 प्लस मिल रहा है, तो ऐसा इसका जो रैंक आया है 560, 570, 580 के मार्क्स पे जो रैंक आया है, उस पे उसका कोई गलती नहीं है। अगर 580, 590 मिलने के बाद अगर रैंक 1 लाख प्लस हो रहा है, तो इस पे उस बच्चे का कोई गलती नहीं है। अगर 630, 620 मिलने के बाद रैंक 50,000 प्लस, 49,000 प्लस, 60,000 प्लस हो रहा है, अगर 680 मिलने के बाद रैंक अगर 10,000 प्लस आ रहा है, 6,000 प्लस आ रहा है, तो उस पर बच्चे का कोई गलती नहीं है। आप प्लीज़ बच्चे को कुछ मत बोलिए इस पे। वो कुछ नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी ब्रोकन है, ऑलरेडी उसका दिमागी हालत ऑलरेडी बहुत टफ सिचुएशन पे जा रहा है वो। इस वक्त आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। आप उसको समझाइए कि तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा कोशिश किया है। अब कुछ गलती हुआ है तो वो तुम्हारी तरफ से नहीं हुआ है, वो एनटीए की तरफ से हुआ है, और गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेंगे। आप उसको ब्लेम मत करिए, क्योंकि
इस वक्त उसकी ज़रूरत आपको है और आपकी ज़रूरत उसको है. And we all are here with you, James. Don't break your heart. Definitely will something good will happen. And if you have really worked hard, if you have really were honest with yourself, definitely God will be with you. Thank you. Tata. Take care. Goodbye. Love you all.